नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तिलोक जानी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रीट के परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से बोर्ड में चल रही हलचल और आलोक राज जी के दो मुख्य ट्वीट्स ने पूरी तस्वीर बदल दी है। आज हम बात करेंगे कि आखिर रिजल्ट में अब तक देरी क्यों हो रही है। दोस्तों, काफी समय पहले न्यूज निकल कर आई थी कि मार्च एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में न्यूज निकल कर आई थी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इसकी आखिर में वजह क्या है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए क्यों देरी हो रही है। और जो डिलीटेड प्रश्न है उन पर आलोक राज जी के दो बड़े ट्वीट्स आए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो डिलीटेड क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स कैसे बंटने वाले हैं और जो नेगेटिव मार्किंग होगी उनका इन पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा और इनके बाद में क्या मेरिट के अंदर बड़ा अंतर आ सकता है। इन सब की हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, तो आज की इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं रीट रिजल्ट पर लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस समय रीट के फाइनल रिजल्ट को तैयार करने के अंतिम चरण में है, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में अभी भी काफी संशय बना हुआ है। आलोक राज जी ने स्पष्ट भी किया है कि वे एक ऐसा परिणाम देना चाहते हैं जिनमें कोई कानूनी कमी न रहे। वर्तमान में डेटा फीडिंग और आपत्तियों के निस्तारण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि आपने रीट के एग्जाम्स के बाद में लेवल 1 और लेवल 2 के काफी सारे क्वेश्चंस पर, जिनमें हजारों की संख्या में क्वेश्चंस थे, लेवल 2 के अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पर आप लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उन आपत्तियों का निस्तारण का कार्य चल रहा था। इसी बीच में एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री PL बैरवा जी, जो वर्तमान में बोर्ड के लिए बहुत सक्रियता से काम कर रहे थे, उनका हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया। बैरवा जी और उनकी टीम ही रीट पर आई आपत्तियों के निस्तारण और फाइनल वेरिफिकेशन का मुख्य कार्य संभाल रही थी। उनकी टीम इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए दिन रात जुटी हुई थी, लेकिन उनके इस तरह चले जाने से बोर्ड को एक बड़ी क्षति हुई है। और जो टीम इस महत्वपूर्ण कार्य को देख रही थी, उनकी कार्य गति पर निश्चित रूप से असर पड़ा है। इस दुखद घटना के कारण प्रक्रिया अब थोड़ी और लंबी खिंच सकती है। हम सभी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिलीटेड प्रश्नों का क्या नया नियम आया है। आलोक राज जी के ट्वीट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्वीट की अगर बात करें तो बात करते हैं उस तकनीकी बदलाव की जो आपकी मार्कशीट को प्रभावित करेगा। आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया है कि डिलीटेड प्रश्नों के भारांक यानी वेटेज के आंकलन में बोर्ड ने सरलीकरण करते हुए दो बड़े फेरबदल किए हैं। क्या इससे पूरे पेपर पर प्रभाव पड़ेगा? पहले डिलीट हुए प्रश्न के नंबर सिर्फ उसी सेक्शन के प्रश्नों से जुड़ते थे, यानी कि एक पेपर के अंदर मान लो कि 4 सेक्शन है, A, B, C और D। अगर मान लिया जाए कि C सेक्शन के अंदर 2 क्वेश्चन गलत हो जाए, तो बाकी जो डिलीटेड क्वेश्चन थे उनके नंबर है जो C सेक्शन के ही क्वेश्चंस के अंदर जुड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। डिलीटेड प्रश्न के अंक है जो अब पूरे प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों पर बराबर बांटे जाएंगे। इससे पूरे पेपर का संतुलन बना रहेगा। अब इस पर क्या नेगेटिव मार्किंग में राहत मिलेगी? तो पहले गलत उत्तर पर बढ़े हुए अंकों का 1/3 कटता था, जिससे ज्यादा नुकसान होता था, लेकिन अब गलत उत्तर पर ओरिजिनल अंकों का ही हिस्सा कटेगा। यानी कि जो नंबर सभी क्वेश्चंस के साथ जुड़ रहे हैं उनका नेगेटिव मार्किंग पर ज्यादा नंबर जो पहले कटते थे वो अब नहीं कटेगा, अब सिर्फ 1/3 ही कटेगा। चलिए अब इसी ट्वीट को चेयरमैन साहब ने बड़े उदाहरण से समझाया है कि जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न है और हर प्रश्न 3 नंबर का है। अगर 2 सवाल डिलीट हुए तो उन 6 नंबरों को बाकी 148 सवालों के अंदर बांटा जाएगा। जैसे कि अब आपका सही सवाल 3 के बजाय 3.04 अंक का हो जाएगा, लेकिन अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो पेनल्टी 3.04 अंक पर नहीं होगी, बल्कि ओरिजिनल 3 नंबर पर ही होगी। यानी आपका सिर्फ 1 नंबर कटेगा, न कि 1.0135। यह आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। अब क्या इस नए नियम से कट ऑफ में बदलाव होगा? तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे कट ऑफ बदलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। इस प्रोराटा सिस्टम से उन छात्रों को सीधा फायदा होगा जिनके सही प्रश्नों की संख्या जो ज्यादा है, क्योंकि अब आपके हर सही सवाल की वैल्यू बढ़ गई है, जबकि गलत सवाल पर कटने वाले नंबर पहले की तरह ही फिक्स रहेंगे। मेरा विश्लेषण ये कहता है कि इस नियम से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो पॉइंट के अंतर से बाहर हो जाते थे। जिन विषयों में ज्यादा सवाल डिलीट होने की संभावना है, वहां कट ऑफ में 2 से 3 नंबर का हेरफेर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा।
चलिए, तो साथियों ये थी रीट रिजल्ट और बोर्ड में चल रही परिस्थितियों की पूरी सच्चाई। पीएल बैरवा जी के निधन के कारण हमें थोड़ा और धैर्य रखना होगा। जैसे ही रिजल्ट को लेकर कोई आधिकारिक लिंक या नोटिस आएगा तो मैं सबसे पहले आपके बीच लाइव आऊंगा। आपको क्या लगता है, क्या ये नया सिस्टम सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें और राजस्थान की भर्तियों की सटीक अपडेट के लिए त्रिलोक जानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।